कार्तिक महीना चल रहा है, बहुत ही पावन महीना है। इस महीने में 365 बाती की अगर हम दीपदान करते हैं तो हमें पूरे साल का दीपदान का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि 365 बाती आपको बनाने के बाद दिया कैसे प्रज्वलित करना है, और साथ ही में बताएंगे कि ऐसे कौन से स्थान है जहां पे आप इस दीपदान को कर सकते हैं। तो देखो, कार्तिक महीने की किसी भी दिन आप इस दीपदान को कर सकते हैं। कार्तिक महीने की लास्ट के 5 दिन पंचविकु या विश्व पंचक के नाम से जाना जाता है। देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये 5 दिन के में आप पांचों दिन दीपदान कर सकते हैं, या तो फिर सिर्फ एक ही दिन में सर्वत्र दीपदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले दीपदान के लिए यहाँ पे हमने एक प्लेट सजा लिया है, जिसमें स्वस्तिक बना लिया है, थोड़ी सी तिल की आसन लगाया है, और धूप दीप से सुंदर करके प्लेट को पूजन कर लेंगे। इसके बाद देखिए, आप जो भी दीप बनाए हैं उनकी डायरेक्शन या तो पूर्व तरफ होना चाहिए, या तो फिर उत्तर की तरफ होना चाहिए, या उत्तर और पूर्व के बीच में यानी कि ईशान कोण की तरफ इसकी फेस होनी चाहिए। इसके बाद दीपक में हम 365 बाती डालेंगे, इसमें घी और या तो तिल के तेल से भर देंगे। लेकिन क्योंकि मौसम ठंडा है तो घी जम जाने के चांसेस होता है और बाती पूरी तरह से अच्छे से नहीं भी जल सकती है। इसीलिए आपके यहाँ पे अगर ज़्यादा ठंडा हो गया है या मौसम रात के टाइम पे ज़्यादा ठंडा होता है, तो आप तिल के तेल से प्रज्वलित करेंगे तो आपका दीपक बहुत अच्छी तरह से संपूर्ण रूप से प्रज्वलित रहेगा। बाती तैयार करने के बाद घी या तेल हम यूज देने के बाद हम बाती का भी विधिवत पूजन करेंगे। हल्दी कुमकुम चंदन से टीका करेंगे। बाती के अंदर आप थोड़ी सी तिल, और अगर एकादशी छोड़ के बाकी दिन आप चावल भी डाल सकते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं डाला जाता है, तो आप देव उठनी एकादशी के दिन अगर दीपदान करें तो उसमें चावल मत डालिएगा। इसके अलावा आप फूल डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, खील बतासा डाल सकते हैं। खाली दीपदान नहीं होती है तो आप कुछ ना कुछ दीपक में जरूर डालिएगा। और इसके बाद जिस निमित्त आप दीपदान करें, जैसे भगवान विष्णु जी के मंदिर में आप दीपदान करें, शिवालय में करें, उनके नाम लेते हुए एक बाती को प्रज्वलित करेंगे। बाती प्रज्वलित होने के बाद हम बाती को मिनस लेंगे थोड़ी सी जल से, और फिर उसके बाद जहां पे हमें दीपदान करनी है उस जगह पर हम दीपदान कर सकते हैं। अब एक बात यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि जब हम घर पर दीपदान करते हैं, जैसे तुलसी मैया के सामने हम दीपदान करते हैं, 365 दिन की दीपदान का समान माना जाता है और हमें जरूर करनी चाहिए। तो फिर हम बाती को घर पर पूजन करके प्रज्वलित करके फिर तुलसी मैया के सामने दीपदान कर सकते हैं। लेकिन आप अगर दीपक तैयार करके किसी नदी किनारे या घर के बाहर कोई भी स्थान में दीपदान करना चाहते हैं, तो आप दीपक को पूजा घर पर कर लीजिएगा। लेकिन जहां पे दीपदान करना है उस जगह पर ले जाके फिर वहां पे प्रज्वलित करके दीपदान कीजिएगा। घर से प्रज्वलित करके ले जाना नहीं चाहिए कभी भी। ठीक है, आप जान लेते हैं कहाँ कहाँ हम लोग दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले घर के मंदिर में दीपदान किया जाता है। इसके बाद तुलसी में दीपदान कर सकते हैं, शिवालय यानी कि शिव मंदिर में, कृष्णा मंदिर में, या तो फिर आप नारायण जी की मंदिर में, कोई भी देवी मंदिर में। घर के मंदिर में मैंने आपको पहले ही बताया। इसके अलावा आप छत पर दीपदान कर सकते हैं, नदी किनारे दीपदान कर सकते हैं, गौशाला में दीपदान कर सकते हैं, आंवला केला पीपल कोई भी देववृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। और अपना गुरुजी अगर आपके आसपास कहीं है तो आप गुरु गृह में दीपदान कर सकते हैं, और चौराही पे दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इष्ट देव के नाम पे भी दीपदान कर सकते हैं। तो मैंने 12 ऐसी जगह आपको बताया जहां पे आप दीपदान कर सकते हैं, और अपनी अपनी मनोकामना के लिए अपनी अपनी इच्छाओं अनुसार आप दीपदान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे दीपदान करो, आपसे जितना बन पाता है और आप जितना चाहते हो उतना दीपदान आप कर लीजिए। कम से कम घर की मंदिर पे और तुलसी मैया के सामने एक एक दीपदान हमें जरूर करनी चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। आज की वीडियो यहीं तक। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफी फायदा होगा, और अगर अच्छा लगे, कुछ भी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में रहिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब